हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई नोटिफिकेशन के साथ, एक नई वैकेंसी के साथ। तो ये जो वैकेंसी है ये आईआईटी कानपुर ने निकाली है और आईआईटी कानपुर ने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक लॉ स्टूडेंट हैं, एडवोकेट हैं या जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उन सब की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशन आ रही है उनका वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं कि इस वैकेंसी में क्या दे रखा है। तो आईआईटी कानपुर ने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है। तो ये जो वैकेंसी है, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, टोटली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया टेम्परेरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो ये 1 ईयर के लिए आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब रहने वाली है। फिर उसके बाद ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट है जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। मतलब इन्होंने जो पोस्ट निकाली है वो ओनली 1 पोस्ट निकाली है। फिर उसके बाद इन्होंने इसमें सैलरी बोली है, तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो बेसिक पे इन्होंने इतना मेंशन किया है। तो 50,400 से लेकर 1,26,000 आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है। काफी अच्छी खासी आपकी इसमें सैलरी रहेगी। फिर उसके बाद मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो इसमें या तो आपके पास मास्टर ऑफ लॉ होनी चाहिए यानी कि एलएलएम होनी चाहिए, या फिर अगर आपके पास बैचलर की डिग्री है तो आपके बैचलर की डिग्री में 60% मार्क्स होने चाहिए और साथ ही में 5 ईयर का रेलिवेंट आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि या तो आपके पास एलएलएम की डिग्री होनी चाहिए, और अगर आप फ्रेशर हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वैसे ही एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है। अगर आपके पास बीए एलएलबी की एलएलबी की डिग्री है तो उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपके पास बार काउंसिल ऑफ मतलब इंडिया के अंदर काम करने का 5 साल का एक्सपीरियंस, यानी कि आप एज एन एडवोकेट 5 साल काम कर चुके हो, एक्सपीरियंस आपके पास 5 साल का होना चाहिए। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आपने एलएलएम कर रखी है तो आप एज अ फ्रेशी भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये जॉब एक तरीके से फ्रेशर्स की भी है और एक तरीके से एक्सपीरियंस बेस्ड भी है, लेकिन है ये कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर की। फिर उसके बाद डिजायरेबल एक्सपीरियंस की बात करें तो आपका मतलब इसमें एक्सपीरियंस नहीं भी है कोई बात नहीं, डिजायरेबल बोला है। वैसे आपका अगर बिजनेस लॉ में एक्सपीरियंस है, फॉर्मुलेटिंग एग्रीमेंट्स एंड नेगोशिएशन वगैरह आपको करने आते हैं, या फिर वर्क एक्सपीरियंस आपका आईपीआर में है, इंटरनेशनल लॉज में है, डिजाइन एंड इन्वेंशंस करने में है, मतलब आपको डिजाइन करना आता हो, और इन्वेंशंस वगैरह जो आईपीआर से रिलेटेड सारे वर्क होते हैं। मास्टर डिग्री विद स्पेशलाइजेशन इज इन बिजनेस लॉ। अगर आपके पास बिजनेस लॉ में स्पेशलाइजेशन है तो आपको इसमें से थोड़ा प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी। फिर वर्क एक्सपीरियंस आपका आर एंड डी लैब्स और इंडस्ट्रीज एकेडमिया इन अबव फील्ड्स, मतलब इंडस्ट्री, ये जितने भी अबव फील्ड हैं उसमें आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इसमें इंडस्ट्रीज वगैरह का, और उससे रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस है। खासकर इन्होंने बिजनेस लॉ में मास्टर्स मांगा है तो आपको इसमें प्रेफरेंस थोड़ी सी ज्यादा दी जाएगी। फिर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपकी इस जॉब के बाद रहेंगी वो ये है कि ड्राफ्टिंग आपको करनी होगी, वेटिंग ऑफ एमओयूज यानी कि एमओयूज को आपको सेटअप करना होगा, एग्रीमेंट्स रिलेटेड टू रिसर्च ये करने होंगे, कोलैबोरेशंस, नॉन डिस्क्लोजर, फिर सीएसआर फंडिंग एग्रीमेंट्स, एकेडमिक एक्टिविटीज, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक्टिविटीज करनी है, नेगोशिएशन विद इंडस्ट्रीज करना है और रिलेटेड टू आईपीआर रिलेटेड मैटर्स। फिर उसके बाद कॉर्पोरेट सेक्टर फॉर आर एंड डी एक्टिविटीज, मतलब ये आपकी लगभग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। तो इसमें आपको पूरी तरीके से आईआईटी कानपुर को लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। फिर इस पे सिलेक्शन प्रोसेस आपका वही इंटरव्यू हो सकता है, इंटरव्यू कंडक्ट कराएं, जाहिर सी बात है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है तो ज़्यादातर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब्स में इंटरव्यू ही कंडक्ट कराया जाता है। तो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत अच्छे से फिल करके उसको अच्छे से भेजना है, और इनको ये भेजना है। तो इसमें इन्होंने बोला है कि सेंड, तो आपको जो डिटेल रिज्यूम है वो इनके मेल पर सेंड करना है। तो ये जो इनका मेल दे रखा है इन्होंने, इस पे आपको अपना डिटेल रिज्यूम और अपना एप्लीकेशन वगैरह वो आपको सेंड करना है। तो उसके लिए आपको
रिज्यूम में आपकी परसेंटेज फॉर 10th 12th यूजी पीजी की जितनी भी नेशनल स्टेट लेवल नेट वगैरह एक्सेट्रा जो भी है एक्सपीरियंस वगैरह वो आपको सब कुछ इनका ये कंसर्न ईमेल एड्रेस है, इस पे अपना अच्छे से जैसे एक परफॉर्मा तैयार करके आपको इनको सेंड करना है। और उस पे आपको लिख देना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो आपको इनके ईमेल पर अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेंड करना है, मतलब अपना सारा रिज्यूम और अपना बायोडाटा सेंड करना है। और इसमें जो सेंड करने की जो लास्ट डेट है, अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, वो 15 जनवरी 2025 शाम 5:30 बजे तक रहने वाली है। फिर आगे इन्होंने बोला है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म बाय ईमेल, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन एट द अर्लीस्ट। तो इसमें आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पर ही, तो आपको ईमेल के द्वारा बता दिया जाएगा और फिर इसमें इन्होंने बोला है कि आपको फिर उसके बाद काम करने के लिए बुला लिया जाएगा। तो ये प्रॉपर सारी इंफॉर्मेशन थी इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और अगर आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल से देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, इस नोटिफिकेशन को वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर पूछ लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप बिल्कुल भी ना भूलें। और इसमें कुछ भी अप्लाई करने का वो नहीं है, आपको बस इनके ईमेल पे ही अप्लाई करना है। तो इसमें कुछ लंबी चौड़ी इतना मतलब इतनी कहानी नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और ये जो नोटिफिकेशन है छोटा सा नोटिफिकेशन है, आपको आराम से समझ आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। और ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आई हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आई हो, उन सब की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है उसका वीडियो या उसका अपडेट आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।